नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। तो आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना न भूले, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसका सामना आपने कभी न कभी अपने विद्यालय में जरूर किया होगा। हम बात कर रहे हैं विद्यालय की स्वच्छता को लेके, विद्यालय की साफ सफाई को लेके, और इसको लेके अक्सर प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई भी होती है। खासकर जब विद्यालय के शौचालय गंदे मिलते हैं, विद्यालय का परिसर अंदर से गंदा मिलता है, तो प्रधानाध्यापक को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा अच्छी खासी डांट भी सुनने को मिलती है। यानी कि प्रधानाध्यापक का दायित्व है कि दोनों की साफ सफाई होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ग्राम में जो सफाई कर्मचारी है उसने जो है शौचालय साफ नहीं किया है, इसकी वजह से ये गंदगी पड़ी हुई है। तो कभी कभी आपने प्रधानाध्यापक और सफाई कर्मचारी की आपस में बहस भी सुनी होगी कि मेरा काम ये है और यह काम मेरा नहीं है, इसको मैं नहीं करूँगा। या विद्यालय में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से ये विद्यालय थोड़ा सा गंदा रहता है और उसी दिन औचक निरीक्षण में शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रधानाध्यापक जी को डांट लगा देते हैं। ऐसे कई कारण हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में इस समस्या को लेकर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 7 नवंबर 2024 का एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। उस बिंदु से काफी कुछ स्पष्ट हो रहा है कि विद्यालय में साफ सफाई किसकी जिम्मेदारी है और उसको लेके किसको आगे क्या कार्य करने चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि कुछ जिलाधिकारी महोदय ने एक ऐसा आदेश निकाला था जहां सफाई कर्मचारी का वेतन प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के बाद ही निकल सकता था। तो जौनपुर से जिलाधिकारी जौनपुर से ये आदेश आया था और उस आदेश की शिकायत पंचायती राज विभाग के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने निदेशक जी से कही है, निदेशक पंचायती राज विभाग, कि आप इस आदेश को निरस्त करवाइए और इसका संबंध हमारे इससे कोई नहीं है कि हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो उसको वेतन प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से मिले। तो क्या ये गलत है कि प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होने चाहिए सफाई कर्मचारी के वेतन पे? तो इसको लेकर निदेशक जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो रूल हैं उसी के अकॉर्डिंग समस्त जिलाधिकारी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कौन कौन से रूल बताए हैं वो उसमें पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट दे रखे हैं। पहले पॉइंट में तो यही दिया है कि उस पत्र को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। दूसरे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो नियम है पहले वो ये था कि विद्यालय में जो स्वच्छता के लिए कदम उठाए जाएंगे उसमें विद्यालय का जो शौचालय है उसकी साफ सफाई जो है सफाई कर्मचारी करेगा। सफाई कर्मचारी को गांव का जो सार्वजनिक शौचालय है, विद्यालय का जो शौचालय है, उसको सफाई करने की जिम्मेदारी होती है और उसका जो वेतन है वो ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर के बाद ही निकलता है। यानी ग्राम प्रधान उसकी उपस्थिति प्रमाणित करता है, वही उसका प्रमाण पत्र देता है और प्रमाण पत्र में अगर कुछ फर्जी पाया जाता है तो ग्राम प्रधान पे भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ग्राम प्रधान सफाई कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और उसी के साइन के बाद ही उनका वेतन जारी हो पाएगा। इसके लिए हम बात करें सिर्फ सफाई की तो विद्यालय के शौचालय की सफाई उस समय सफाई कर्मचारी करते हैं, लेकिन बात है कि विद्यालय के शौचालय की सफाई और विद्यालय के परिसर के बाहर की सफाई जो है सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन विद्यालय के परिसर के बाहर तो गांव का ही आ गया, तो उसका सफाई जो है सफाई कर्मचारी करते हैं और विद्यालय के शौचालय करता है। लेकिन विद्यालय के प्रांगण को साफ करने को लेके अक्सर बहस होती थी और क्योंकि पहले नियम नहीं था कि सफाई कर्मचारी विद्यालय के प्रांगण को भी साफ करे, लेकिन संशोधन हुआ और संशोधन में सेक्शन जो 10.3 था उसमें 10.4 भी हुआ। 10.4 में संशोधन किया कि अब सफाई कर्मचारी को विद्यालय के परिसर का जो शौचालय है उसको विद्यालय परिसर के अंदर
और विद्यालय परिसर के बाहर तीनों जगह सफाई करनी है। तीनों जगह, क्योंकि ये माना गया कि विद्यालय परिसर के अंदर अगर स्वच्छता नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, तो वहाँ पर शिक्षा का वातावरण नहीं पैदा किया जा सकता। शिक्षा का वातावरण नहीं बनेगा, साथ ही साथ छोटे छोटे नन्हे बच्चों को बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए इसमें संशोधन किया गया और विद्यालय के शौचालय के साथ साथ बाहर के प्रांगण के साथ साथ विद्यालय के प्रांगण को भी शामिल किया गया अंदर से। तो अब सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो विद्यालय के शौचालय को साफ करे, विद्यालय के अंदर प्रांगण को झाड़ू लगाए, उसकी सफाई करे और विद्यालय के आसपास जो गंदगी है उसको भी साफ करे। तीनों जगह उसको साफ करना होगा। अब बीच में जो आदेश आया कि प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के बाद सफाई कर्मचारी का वेतन निकलेगा, एक दो जिलों में हुआ, लेकिन उन जिलों को ये आदेश अब दे दिया जाता है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, प्रधानाध्यापक उनका वेतन निकालने के लिए अधिकृत नहीं है। संशोधन क्या हुआ है कि प्रधानाध्यापक जो है सफाई कर्मचारी का वेतन तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनका वेतन तो प्रधान ही अपने हस्ताक्षर से निकलवा सकते हैं, लेकिन जो प्रधानाध्यापक हैं, इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, वो सहायक विकास अधिकारी का नंबर अपने पास रखेंगे, साथ ही साथ अपने खंड शिक्षा अधिकारी, इन दोनों को वो सफाई कर्मचारी का जो है रिपोर्ट दे सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं कि हमारे यहाँ विद्यालय में साफ सफाई नहीं हो रही है, इसकी वजह यह है कि वो सफाई कर्मचारी हमारे विद्यालय में मौजूद नहीं है, नहीं आते हैं। तो वो चाहे तो शिकायत इन दोनों अधिकारियों से करेंगे। ये दोनों अधिकारी यानी खंड शिक्षा अधिकारी, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय से शिकायत करेंगे और जिले जिले के जो अधिकारी हैं यानी जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय शिकायत करेंगे जिला पंचायत अधिकारी को, जिला पंचायत राज अधिकारी, वो कार्रवाई करेंगे फिर अपने कर्मचारी पर। कुल मिला के प्रधानाध्यापक सिर्फ शिकायत कर सकते हैं घुमा फिरा के वहां पर, तब जाके सफाई कर्मचारी पर ये कार्रवाई हो सकती है कि वो विद्यालय नहीं आ रहे। और सबसे नज़दीक तो उनके प्रधान जी हैं, वो सबसे पहले तो प्रधान जी से ही कहेंगे। प्रधान जी से कहने पर अगर समस्या का समाधान नहीं होता है और प्रधानाध्यापक को अपनी कुर्सी बचानी है कि कोई अधिकारी मुझे आके इस बात पर न डांटे कि सफाई नहीं हो रही है, तो वो इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से सफाई कर्मचारी का दायित्व तो बढ़ गया, प्रधानाध्यापक का भले ही उसमें से रोल हट गया, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रधानाध्यापक ने शायद सफाई कर्मचारी का कहीं ना कहीं शोषण किया हो। जब उन्हें पता चला कि मेरे ही हस्ताक्षर से इनका वेतन निकलेगा, तो विद्यालय परिसर की सफाई, शौचालय की सफाई और अन्य काम भी प्रधानाध्यापक ने सफाई कर्मचारी से करवा लिए हो, या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा हो, इसलिए उनका अपना संगठन है, उनका अपना अधिकार है और उन्होंने अपने संगठन से बात करी। प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री ने सीधे पत्र लिखे इसका विरोध कर दिया कि हम प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से अपना वेतन प्राप्त नहीं करेंगे। और यही पत्र धीरे धीरे निदेशक तक पहुंचा। निदेशक जी ने समस्त जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया कि जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही काम करवाएं, लेकिन जो संशोधन हुए हैं दोनों नियमों में, वो संशोधन यही कि कर्मचारी की साफ सफाई की जिम्मेदारी कहाँ कहाँ की है वो विशेष तौर पर उनको याद दिला दिया जाए। तो सफाई कर्मचारी को लेके इतनी सी बात, सिंपल सी बात है, उनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। उनको बस इतना याद दिलाइए भाई आपका जिम्मेदारी है, आप विद्यालय के शौचालय का, विद्यालय के प्रांगण को झाड़ू लगा के स्वच्छ कर दें। कुल मिला के विद्यालय भी स्वच्छ और साफ हो जाएगा, जहाँ पर शिक्षा का वातावरण बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि स्वच्छ विद्यालय ही स्वस्थ शिक्षा का भी योगदान देता है। तो ये थी आज की अपडेट और हमें उम्मीद है कि इससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फायदा मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़े अपडेट हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।